आपको समझ में आ जाए। यस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धार शहर के प्रतिष्ठित अशोक मित्तल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और जानकार भी है भोजशाला के बारे में। तो उन्हीं से जानते हैं कि भोजशाला का इतिहास क्या है, कब कब क्या क्या हुआ भोजशाला को। यह मामला इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ज्ञान व्यापी के बाद जो है लोगों की उत्सुकता भोजशाला को लेकर बढ़ी है। तो आइए जानते हैं अशोक मित्तल जी से। भोजशाला का मामला सीधा सा ये है कि 10वीं शताब्दी में राजा भोज ने जो संस्कृत पाठशाला कंठाभरण बनी थी, ये उससे जुड़ा हुआ है। इसमें काफ़ी देश विदेश के विद्यार्थी राजा भोज के कार्यकाल में संस्कृत का विद्यापन करते थे और संस्कृत का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसा बताया जाता है कि महाराजा भोज को वाग्देवी का इष्ट था और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर कई बार उनको दर्शन दिए हैं। मुग़ल आक्रमणकर्ताओं ने 13वीं शताब्दी में इसको ध्वस्त करके और इसको मस्जिद में परिवर्तित करने का काम किया था। इसके बाद ये विवाद सतत से चल रहा है, पर देश की आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था 1905 में, तब इसको पुरातत्व महत्व की घोषित की गई इमारत को, तब से ये विवाद और ज़्यादा बढ़ा। उसी समय यहाँ पर साफ़ सफाई हुई। उस साफ़ सफाई में माँ वाग्देवी की प्रतिमा मिली, औंधे मुँह पड़ी हुई थी। उसको अंग्रेज़ अपने साथ इंग्लैंड में ले गए और वहाँ इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। उसके बाद एक और विवाद हुआ 1935 में, जो कि धार रियासत के द्वारा दिया गया विवाद था। यहाँ पर नमाज चालू हुई। नमाज चालू होने का जो स्वरूप था वो केवल महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआएं लेने तक था, लेकिन महाराज के स्वस्थ होने के बाद मुस्लिम समाज ने यहाँ पर नमाज जारी कर दी। उस पर उस समय जो कार्यरत थी हिंदू महासभा, उसने आपत्ति ली और धार महाराज ने यहाँ पर नमाजियों का सारा सामान, जिसमें बिछायत, बाल्टी, लोटा और 5 टाइम नमाज के लिए घड़ी जो थी वो जब्त की। इस सब सामग्री को बाद में मुस्लिम समाज ने एक समझौते के तहत माफ़ी मांगकर वो सामान वापस लिया, लेकिन इसके बाद भी नमाज यहाँ पर गुपचुप रूप से जारी रही, देश की आज़ादी के पहले से लेकर देश की आज़ादी के बाद तक। उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, तब 1952 में पुरातत्व विभाग ने इस मॉन्यूमेंट को एक्चुअल पोजीशन में लिया। एक्चुअल पोजीशन में लेने में फिर एक बार हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों आंदोलित हुए। मुसलमानों ने यहाँ पर उर्स चालू किया और हिंदू समाज ने यहाँ पर भोज उत्सव मनाना शुरू किया। उसके बाद ये लगातार लड़ाई चलती रही और हर साल भोज उत्सव में भारत की ख्यातनाम हस्तियाँ आती रही। इसके बाद तत्कालीन विवाद जो शुरू हुआ वो बावरी ढांचा ढहाए जाने की दूसरी बरसी पर 6 दिसंबर 1994 को शुरू हुआ। तब बजरंग दल के लोग यहाँ पर घुस गए और यहाँ के गुंबदों में भगवा झंडा फहरा के और यहाँ पे महाआरती संपन्न की गई। उसी दिन मुसलमानों ने इसको काला दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद जब जनवरी में भोज उत्सव आया तो यहाँ पर उमा भारती चीफ गेस्ट बन के आई थी। उन्होंने कहा कि तुम भी मंगलवार को यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। उसके बाद अगले मंगलवार से यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, लेकिन उस पाठ की इजाज़त नहीं थी और मुस्लिम समुदाय इस पर आपत्ति लेता रहा। अंततः 3 साल तक काफ़ी विवाद हुए और 97 में मई में कलेक्टर सुब्रह्मण्यम ने इस प्रीमाइसेस को सभी लोगों के लिए बंद कर दिया गया। इस पे ताले लगा दिए गए और इसमें केवल हिंदुओं को एक दिन भोज उत्सव के दिन पूजा करने की अनुमति दी गई और मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई। इसके खिलाफ जब अभियान चला 5 साल तक यहाँ पर हर मंगलवार को ज्ञापन दिए गए बैरिट के बाहर। उसके बाद सन 2002 में भोज उत्सव के दिन यहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर संजय दुबे और एसपी संजीव शमी के नेतृत्व में बहुत बुरी तरह लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज में कई गणमान्य लोग और विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता हुकुमचंद सांगला भी घायल हुए। उसके बाद फिर आरएसएस ने इस मामले को खुद ने डील करना चालू करा। फिर सन 2003 में केंद्र में अटल बिहारी के नेतृत्व में सरकार बनी। तब यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी आए थे। उन्होंने सरस्वती प्रतिमा लाने का आश्वासन दिया था और उसके बाद जो आंदोलन हुआ उसमें इसके ताले खोले और इसमें हिंदुओं को प्रति मंगलवार पूजा की अनुमति दी। उसके बाद से लगातार यहाँ पर मंगलवार को पूजा भी संपन्न हो रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नाटकीय मोड़ लिया है। कोर्ट में बहुत लोगों को आशा हो रही है और
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जस्टिस फॉर हिंदू द्वारा एक याचिका दायर की गई है। उसमें यहाँ पर नमाज रोकने के लिए मांग की गई है, यहाँ पर सरस्वती प्रतिमा स्थापना की मांग की गई है और इसका खुदाई करके सर्वे करने की मांग की है। न्यायालय ने 21 फरवरी इसकी सुनवाई की डेट तय की है और सभी को ऐसा लग रहा है कि उस दिन शायद हो सकता है या उसके बाद हाईकोर्ट के सर्वे के आर्डर देने के बाद स्थितियाँ हिंदू पक्ष के समर्थन में जाएगी।